ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले होंगे। गाली और तशद्दुद की सियासत नहीं चल सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान PTI को निशाने पर रख लिया। बोले ये बिजली बंद करते हैं, बिजली चोरी करते हैं। इन्हें यही कहूँगा, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वज़ीर दिफा की सवात वाक़े की भी मजम्मत। कहा अक़लियतों को रोज़ाना कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तान में अक़लियत महफूज नहीं, ये शर्म की बात है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। ख्वाजा आसिफ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा, एहतजाज और नारेबाजी। JUI अरकान की भी एहतजाज में शिरकत। तहरीक इंसाफ को नए ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात, हिमायत से इनकार कर दिया। ऑपरेशन से कबल पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर ना किया जाए। कोई भी फैसला हुआ है तो उसे ऐवान में लाया जाए। कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं हो सकती। कोई कमेटी आइन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, डिक्टेटरशिप हो रही। असद कैसर ने कहा पार्लियामान सुप्रीम है और रहेगा। JUI फे और PTI की हुकूमत मुखालिफ सब बंदी। दोनों जमातों के दरमियान कौमी असम्बली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। विफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा सूबे में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की एक और बैठक कुछ देर बाद। दोनों जमातों के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय होंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन यकतरफा नहीं बल्कि दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने पंजाब के तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाइख्तियार बनाने का मुतालिबा कर दिया। दोनों जमातों के मुज़ाकरात में आज ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। अरकान ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने की इजाज़त न देने पर एहतजाज किया। उधर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बजट इजलास में शरीक न होने का फैसला। बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। नवाज शरीफ की मुकम्मल बजट सेशन से रुखसत की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर FC तैनात करने की मंजूरी। विफाकी वज़ीर दाखिला से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया लोड शेडिंग। जनूबी वज़ीरिस्तान में MNA ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। ज़ुबैर खान वज़ीर जंडोला ने बटन दबाकर बिजली ज़बरदस्ती बहाल करा दी। कारकुनों से खिताब में कहा हमने फैसला किया है 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। महंगी बिजली, तवील लोड शेडिंग, अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है जमात इस्लामी ने अवाम के हुकूक के लिए कौमी तहरीक मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। कौम मायूस होने के बजाय जालिम इशराफिया से निजात के लिए जमात इस्लामी का साथ दे। हक के लिए आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बिजली बिलों की सूरत में बिजली बमों ने अवाम की जिंदगी आज़ाब कर दी है। नून लीग, PP और MKM की बजट पर नूरा कुश्ती जारी है। रूठने मनाने की ड्रामाबाजियों को अवाम खूब समझते हैं।
पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात में अहम फैसले। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फ्राहम किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब हुकूमत गूगल फॉर एजुकेशन के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। ID सर्टिफिकेट्स के जरिए नौजवानों को मकामी और आलमी मार्केट में रोजगार के हुसूल के काबिल बनाया जाएगा। IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत नौजवानों को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करेगी। हमने हर मामला फौज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीज़िम्मा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। हम सबको जिम्मेदारी लेना होगी। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, नर्म रियासत कभी सरमाकारों का एतमाद बहाल नहीं कर सकती। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी को कुचलना है। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। हमें ताकत के तमाम अनासर के दरमियान हम आंगी की जरूरत है। कौमी बयानी को दागदार बनाने की मुहिम को नाकाम बनाना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी के लिए सियासी और मजहबी तबके को किरदार अदा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी जरूरी है। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें अपना अपना किरदार अदा करेंगी। बदकिस्मती के साथ ये हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ग्रोस फेलियर है कि आज हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें ये कर रहा है गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। मैं डिमांड करूंगा अपने सिपाही सालार से, जनरल आसिम मुनीर साहब से और फॉर्मेशन कमांडर साहिबान से कि इमीडिएट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस पे बुलाई जाए और इस इंटेलिजेंस फेलियर को ड्रिल डाउन किया जाए कि ये क्यों हुआ है। इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सवाल। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालिबा। कहा, चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। सीपैक पाकिस्तान के लिए अहम मंसूबा है। मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। नैब के मेगा करप्शन केसेस बंद करने पर भी तनकीद। PTI रहनुमाओं और अरकान पर मुकदमा दर्ज करने की भी मजम्मत। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा। और T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दे दी। मैक्सवेल के अलावा ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज टिक ना सका। गुलबदीन नायब ने 4 शिकार किए, मैन ऑफ द मैच करार। मेगा इवेंट में भारतीय टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त बांग्लादेश को 50 रन से शिकस्त दे दी।